नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस क्लासेस पे। और मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। साथियों, आपके बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल, जीएनएम के एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। साथियों, मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवा रहा हूँ साथियों। तो साथियों, मैंने पहले जीवों में जनन से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस मैंने इससे पिछले वाला वीडियो में मैंने सॉल्व करवा दिए। अब इस 31 से आगे के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो मैं यहाँ पे सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, आकारिकी तथा आनुवंशिकी रूप से समान जीवों को कहते हैं। आकारिकी तथा आनुवंशिकी रूप से समान जीवों को क्या कहते हैं? तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी क्लोन है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्लोन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है? यानी अमीबा के अंदर प्रजनन है वो किस प्रकार से होता है? फटाफट से सुपरफास्ट की तरह इन क्वेश्चंस को अपन कंप्लीट करने वाले साथियों। ठीक है, कम ही समय में ज्यादा क्वेश्चंस करने का हमारा टारगेट रहता है। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी द्विखंडन द्वारा होता है। अमीबा में प्रजनन है वो द्विखंडन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, पेनिसिलियम में प्रजनन होता है, यानी पेनिसिलियम में प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा। चारों ऑप्शन को गौर से देख लीजिए और राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोनिडिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोनिडिया द्वारा पेनिसिलियम में प्रजनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, मासिक चक्र किसमें होता है? यानी मासिक चक्र है वो किसमें होता है? ऑप्शन है बंदर, कपी, मानव, सभी। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा 34 का क्या हो जाएगा साथी? ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी में होता है। मासिक चक्र है जो मेस्ट्रुअल साइकिल है जो सभी में होता है। बंदर, कपी, मानव इन सभी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्रों। निम्नलिखित में से किसमें ऑस्ट्रिच साइकिल नहीं होता है? यानी ऑस्ट्रिच साइकिल किसमें नहीं होता है? गाय, भेड़, बंदर और कुत्ता। तो चारों ऑप्शनों को गौर से देख लीजिए और राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 का ऑप्शन नंबर सी, यानी बंदर में है जो ऑस्ट्रिकल साइकिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्विलिंगी नहीं है? द्विलिंगी कौन नहीं है? यहाँ पे द्विलिंगी का पूछा गया है। तो यहाँ पे 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कुत्ता है जो द्विलिंगी नहीं है। बाकी सब फीताकर्मी, जोंक, स्पंज ये सब द्विलिंगी आते हैं, लेकिन कुत्ता है वो द्विलिंगी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके साथियों। ये बीएससी नर्सिंग के अंदर जो 34 क्वेश्चंस आते हैं बायोलॉजी के, तो ये 34 नंबर आपके साथियों में पक्के करवा दूंगा। और मैं जल्दी केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी क्वेश्चंस बनाने वाला हूं। तो साथियों क्या कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सबसे पहले साथियों सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको कहीं नहीं जाना है। मैं केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी सभी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आने वाला हूं। और बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम है सिर्फ 12th बेस के आधार पर होता है। इसमें 11th का सिलेबस नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ 12th का सिलेबस आता है। और मैं 12th के जितने भी है चैप्टर वाइज में क्वेश्चंस करवाने वाला हूं साथियों। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है? तो यहाँ पे 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी जिम्नोस्पर्म के अंदर युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भ्रूण के विकास की क्रिया को क्या कहते हैं? भ्रूण के विकास की क्रिया को क्या कहते हैं? तो भ्रूण के विकास की क्रिया को साथियों क्या कहेंगे? 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका 38 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 39, युग्मक के संलयन को कहते हैं। युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं आमतौर पर? तो यहाँ पे युग्मक के संलयन 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी सिनगेमी किसी है जो कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आ जाएगा। युग्मक के संलयन को सिनगेमी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। इनमें से कौन एक लिंगी नहीं है? एक लिंगी है वो कौन नहीं है? तो यहाँ पे आपका 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, केसुआ है जो एक लिंगी नहीं। बाकी तिल, चट्टा, कुत्ता, गाय सब एक लिंगी है, लेकिन ये केसुआ है जो एक लिंगी नहीं है, ये द्विलिंगी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या है। मानव युग्मक के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 21, 23, 44 और 46। सिंपल सा क्वेश्चन है साथियों, कभी कभी सिंपल सा भी क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। तो इसका राइट आंसर, मुझे उम्मीद है आप राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कर दोगे। तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 23 है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 होती है पुरुष के अंदर, यानी मेल के अंदर 23 और फीमेल के अंदर 23। ठीक है,
तो ये टोटल मिला के कितनी हो जाएगी 46 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 23 होती है। मानव युग में एक मानव के अंदर पुरुष के अंदर 23 और महिला के अंदर 23 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, किसमें आंतरिक निषेचन होता है? आंतरिक निषेचन है वो किसमें होता है? मछली, उभयचर, शैवाल या आवर्त बीजी। 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी आवर्त बीजी के अंदर क्या होगा आंतरिक निषेचन होगा। बाकी मछली, उभयचर, शैवाल इनमें बाहरी निषेचन होता है, बाकी आवर्त बीजी के अंदर आंतरिक निषेचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। निषेचन तक की क्रिया में ओव्यूल विकसित होकर बीज बनता है, जबकि कार्पल से क्या विकसित होता है? इसने पूछा है कि कार्पल से क्या विकसित होता है। 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी फेरिक प्रोप हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन अंडज नहीं है? निम्नलिखित में से है वो कौन अंडज नहीं है? 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए सर्प, मुर्गी, घड़ियाल, मानव। यानी जो अंडे नहीं देता है, तो यहाँ पे मानव है और सिंपल सा क्वेश्चन से मानव है जो अंडे पैदा नहीं करता है। बाकी सर्प अंडे देता है, मुर्गी अंडे और घड़ियाल भी अंडे देता है। ये मानव है जो अंडे नहीं है। 44 का आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब 45 की ओर बढ़ते, इनमें किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प खिलते हैं? ये क्वेश्चन है साथियों, दोबारा रिपीट हुआ। मैंने पार्ट 1 के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा था कि किसमें एक बार अपने जीवन काल में, अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार ही पुष्प है वो खिलते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बांस के अंदर है जो अपने पूरे जीवन काल, जितना जीवन काल होता है उस पूरे जीवन के काल में सिर्फ एक बार ही पुष्पित होते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं, यानी 12 वर्ष के बाद फूल खिलते हैं, 12 वर्ष के बाद फूल खिलते हैं। तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्यमुखी। ऑप्शन नहीं राइट, इसका हो जाएगा नीला कुरेंजी। ऑप्शन नंबर सी सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा नीला कुरेंजी में है जो 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प है वो खिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। प्रकंद का एक उदाहरण दीजिए। प्रकंद का एक अच्छा उदाहरण देने की कोशिश कीजिए साथियों। 47 का राइट आंसर क्या हो जाए? तो प्रकंद का एक अच्छा उदाहरण है ऑप्शन नंबर सी यानी अदरक है जो प्रकंद का बहुत ही एक अच्छा उदाहरण है साथियों। ठीक है, याद कर दीजिए, प्रकंद का एक अच्छा उदाहरण पूछे तो आप अदरक का उदाहरण दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कलिका रोपण उदाहरण है। कलिका रोपण का उदाहरण इसमें से 4 ऑप्शन में से है जो कलिका रोपण का उदाहरण कौन सा है? तो कलिका रोपण का उदाहरण कौन सा हो जाएगा साथियों? 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कायिक जनन का। कलिका रोपण का राइट जो है उदाहरण आप कायिक जनन का दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है? अलैंगिक जनन है वो किस संरचना के द्वारा होता है? तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कोनिडिया के द्वारा होता है। पेनिसिलियम में अलैंगिक जनन है वो कोनिडिया के द्वारा होता है। अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? यानी कौन है जो पानी ठहरे हुए पानी में, स्थिर पानी के अंदर उगकर ऑक्सीजन का लेवल है वो कम कर देता है, ऑक्सीजन के लेवल को गिरा देता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जलकुंभी है जो है ठहरे हुए यानी स्थिर जल के अंदर उगकर उसके ऑक्सीजन को खींच लेता है और उसमें रह रही मछलियों को ऑक्सीजन समय पर नहीं मिल पाती और वो मछलियां हैं वो मर जाती हैं। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, गेमा द्वारा प्रजनन होता है। गेमा द्वारा प्रजनन है वो किसमें होता है? 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कुछ ब्रायोफाइटा के अंदर है वो गेमा द्वारा प्रजनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी एक लिंग श्रेय का प्रयोग होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। डी निषेचन का परिणाम होता है। डी निषेचन का परिणाम क्या होता है? तो यहाँ 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन है बीज पत्र, ऑप्शन बी बीजांड का है और भ्रूणपोष या भ्रूण। तो यहाँ पे 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भ्रूणपोष है जो डी निषेचन का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मार्स, फर्न, सावन किस समूह में रखे जाते हैं? यानी इसने क्वेश्चन पूछा है कि बीजाणु द्वारा जनन करने वाले पौधों को किस समूह के अंदर रखे जाएंगे? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी क्रिप्टोगेम्स के अंदर अपन उनको रखेंगे जो बीजाणु द्वारा जनन करते हैं सामान्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, साइकस में परागण होता है। साइकस के अंदर परागण है वो किसके द्वारा होता है? चार ऑप्शन को ध्यान से देख लीजिए और राइट आंसर कमेंट कर कीजिए साथियों। तो यहाँ पे राइट 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 3 कोशिकीय अवस्था में साइकस में परागण होता है। किस अवस्था में होता है? 3 कोशिकीय अवस्था में साइकस में परागण होता है। अब क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं, एंथेसिस की परिगणना होती है।
एंथेसिस की परिगणना होती है। तो यहाँ पे 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी पुष्प कलिका का खुलना, पुष्प कलिका का खुलना है जो एंथेसिस की परिघटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 की ओर, निम्न में से कौन पत्ती के अग्र भाग द्वारा जनन करता है, यानी पत्ती के आगे वाले भाग द्वारा जनन है वो करता है। तो यहाँ पे 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी वाकिंग फर्न जो है, जो पत्ती के अग्र भाग द्वारा जनन करता है। वाकिंग फर्न जो होता है वो पत्ती के अग्र भाग द्वारा है वो जनन करता है। 58 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, आलू के कंद में आंखें होती है, आलू के कंद में आंखें वो किस प्रकार की होती है। 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कक्ष कलिका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, कक्षस्थ कलिका है। अब क्वेश्चन नंबर 59 की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उभयलिंग शरीर होता है। चारों ऑप्शनों को देख लीजिए और उनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा पादप है जो उभयलिंग शरीर होता है। तो ऑप्शन ए पार्किंसिया, पाइनस, साइकस या पपीता। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा 59 का ऑप्शन नंबर बी यानी पाइनस है, जो एक प्रकार का उभयलिंग शरीर पादप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, निम्न में से कौन एक लिंगी है, एक लिंगी कौन है। तो यहाँ पे एक लिंगी क्या हो जाएगा, चारों ऑप्शनों में से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी पपीता है जो एक लिंगी होता है। तो साथियों 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में करवा लिए, 30 पिछले वाले वीडियो में करवा लिए थे। अगर वो वीडियो आपने विजिट नहीं किया तो आप जाकर के प्ले लिस्ट को चेक कीजिए और उस वीडियो को भी देख लीजिए। और अब इससे रिलेटेड और 60 क्वेश्चंस बाकी है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेके आने वाला हूँ। तो आप उस वीडियो के लिए क्या कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा साथियों, और उसका आप लाभ उठा सकोगे। साथियों मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। अब नेक्स्ट साथियों मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस लेके आने वाला हूं साथियों। फिजिक्स के भी लाऊंगा और केमिस्ट्री के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाऊंगा। 12th बेस पर बीएससी नर्सिंग की एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।